Okay, recording has started. Now we can start our session. Let everyone join. Is it is it visible to everyone? Whiteboard. Yes. Thank you, everyone. Okay. Thank you, students. So we'll start our session now. Put heading. Permutation and combination and probability. Please write down this. Permutation and combination and probability. Yes. आज मिळून जाईल श्रुती. Okay. See, understand what is the meaning. See, what is the meaning of permutation? Permutation का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? Permutation is what? Nothing but arrangement. And combination मतलब होता है selection. Or you can write choices, choice. And probability means what? Chances. Or also called what? Uncertainty. Clear everyone? Permutation का मतलब होता है स्टूडेंट्स arrangement. Combination का मतलब होता है selection और choice. And probability का मतलब होता है chances. Permutation denoted by capital P. Permutation denoted by capital P. Combination denoted by capital C. Clear everyone this? Permutation denoted by capital P, combination denoted by capital C. Yes, दोनों एग्जाम में आता है अक्षता. Okay, now what is the formula? NPR and NCR. Please write down this formula. What is NPR? N is what? Dissimilar things taken R at a time. इसको आप कैसे पढ़ोगे? NPR मतलब N is dissimilar things taken R at a time. Yes. N is what? Dissimilar things taken R at a time. मतलब N का मतलब होता है there may be a different things like 1 2 3 1 2 6 numbers or maybe 5 boys. अलग अलग नंबर रहेंगे या 5 different letter words. That is what they mentioned, dissimilar things. और taken R at a time means what? Taken all at a time और maybe ये 4 लेना है 3 लेना है वैसे. फॉर्मूला क्या है NPR का? N factorial divide N minus R factorial. Please write down this. What is this stand for? This sign stand for what, students? Factorial. Yes. Suppose अगर मुझे 5 factorial निकालना है, कैसे निकालोगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Descending order आपको जाना है till you get what? 1.
क्लियर हो गया आप लोगों को ये? एंड व्हाट इज एनसीआर? एन फैक्टोरियल डिवाइड आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर हो गया ये? यस। तो देखो डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, when it comes to C means what, combination which is nothing but what, probability, similar probability है। probability के टाइम में भी आपको combination यूज करना है। permutation का मतलब हो गया अरेंजमेंट। फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, यहां पर आपको खाली आर फैक्टोरियल ऐड कर देना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर सपोज अगर आपको ये यहां पर फाइंड करना है 6p4, यस, 6p4 का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज 6p4? 6 डिसिमिलर थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम। तो n का वैल्यू 6 है, r का वैल्यू 4 है। तो कैसे सॉल्व करोगे ये? 6 फैक्टोरियल डिवाइड 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। इज दिस क्लियर एवरीवन? बहुत सिंपल वे है, देखो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, आपको आराम से समझेगा। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड 6 माइनस 4 वुड बी 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, दोनों क्या हो गए, कैंसल। सो फाइनली आंसर क्या बचा, 360 वेज। यस, ये आपका इसका आंसर हो गया। क्लियर एवरीवन दिस? सो इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 6p4 360 वेज? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल वे से पढ़ा रहा हूं। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, एन फैक्टोरियल डिवाइड एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, लेट्स कम टू दिस पार्ट। एनसीआर, सपोज मैंने यही नंबर लेता हूं मैं, बट आई राइट हियर 6c4। सो ओनली डिफरेंस इज व्हाट, यहां पर p है और यहां पर स्टूडेंट c है। इज दिस क्लियर? फॉर्मूला वुड बी व्हाट, 6 फैक्टोरियल डिवाइड 4 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये डिफरेंस है। सो 6 फैक्टोरियल एज इट इज, 4 फैक्टोरियल एज इट इज, 6 माइनस 4 वुड बी 2 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, नीचे वाला नंबर आपको चेक करना है। नीचे स्टूडेंट्स 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, बट ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल बड़ा है, तो ऊपर वाले नंबर को आपको नीचे वाला जो नंबर बड़ा रहेगा वहां तक सॉल्व करना है। तो मैं 6 फैक्टोरियल को कहां तक ले जाऊंगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक ही लेके जाओ। वेज मतलब अरेंजमेंट, वेज मतलब अरेंजमेंट होता है। ये कब यूज करेंगे, जब आप परम्यूटेशन सॉल्व करते हो। तो अब देखो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और नीचे भी क्या है, 4 फैक्टोरियल। चलो क्लियर हो गया ये? क्योंकि नारायणी 5 एंड 4 हमने इसीलिए लिया है बिकॉज नीचे आपको 4 फैक्टोरियल मिला है, तो आप उसको 1 तक लेके जाके मतलब नहीं, आंसर वही होगा, अब आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हमने क्या किया, नीचे वाला जो बड़ा नंबर रहेगा वहां तक ऊपर वाले नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है, इंटू 2 फैक्टोरियल। अब देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, आपके लिए चीजें आसान हो गई। 6 इंटू 5 कितना हो गया, 30। 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 इंटू 1, सो 2 15 था। तो देखो आंसर यहाँ पर कितना आया, 15 वेज आया। इज दिस क्लियर? तो स्टूडेंट जब सेम नंबर है, लेकिन सेम नंबर लेकिन क्या है, नंबर सेम है लेकिन परम्यूटेशन है, और नंबर सेम है लेकिन कॉम्बिनेशन, देखो दोनों में डिफरेंस कितना है देखो। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज राइट डाउन दिस। ये लिख लिया आप लोगों ने?
चलो ग्रेट। अब देखो क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस पे कैसे आते हैं। चलो ये अब मैं, ये हो गया आपका परम्यूटेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया। ओके अब देखो आपको और एक चीज यहां पर समझा देता हूं, यही पर देख लीजिए। कॉम्बिनेशन अब जब सॉल्व करोगे कॉम्बिनेशन, तो आपको एवरी टाइम फॉर्मूला यूज नहीं करना है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सिलेक्शन होता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है देखो, राइट, सॉरी यहां पर देखो लिखा था सिलेक्शन होता है। तो आपको क्या करना है, 6 में से 4 लोगों का आपने सिलेक्शन किया, तो आप इसको फॉर्मूला में नहीं डाल के डायरेक्टली भी कैसे लिख सकते हो। सपोज 6C4 था, राइट, तो मैं क्या करूंगा, नीचे आपको 4 लिखा है, तो मैं ऊपर वाले नंबर को 4 तक नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूंगा, लाइक 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। क्लियर हो गया आप लोगों को ये। मैंने क्या किया, नीचे अगर 4 लिखा है तो ऊपर वाले नंबर को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाऊंगा, लेकिन कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 4 बार। क्यों, बिकॉज नीचे 4 लिखा हुआ है। और 4 को आप 1 तक ले जाइए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये सबको क्लियर हो गया। यस और नो, यस, वेरी गुड प्राची। अब देखो आप इसको कैंसिल करो, देखो ये 4 गया, ये 4 गया, ये 3 गया, ये 3 गया, 6 5 कितना आया, 30 डिवाइड बाई 2, कितना आंसर आया, देखो यहां पर भी 15 आया। क्लियर। तो ये वाला इस चीजों को याद रखो, क्योंकि ये आपको प्रोबेबिलिटी में भी बहुत यूज होने वाला है। तो सपोज समझ लीजिए, अगर सपोज, ओके अब नाउ लेट मी टेल यू, अब सपोज अगर ऐसा होता है 5C3 होता है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक आप क्या करोगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइड 3 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 5 माइनस 3, ये हो गया फॉर्मूला। यस और नो। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 होगा 2 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 4 होगा 20, 2 फैक्टोरियल होगा 2, तो ये हो गया 10। यहां पर 10 आंसर आया। अगर आपका फॉर्मूला सपोज याद नहीं है, तो मैंने आपको क्या टेक्निक बताया स्टूडेंट, कैसे करोगे, 5C3 है, नीचे 3 लिखा है, ऊपर 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। 5 इंटू 4 इंटू 3, 3 बार मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे 3 को 1 तक ले जाइए, 3 इंटू 2 इंटू 1। यहां तक सबको क्लियर हो गया। देखो 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 4, तो 5 इंटू 10 कितना हो गया, यहां पर भी देखो 10 आएगा। तो कोई भी वैसे करो आपका आंसर 10 आएगा, लेकिन आपको टाइम से होना चाहिए। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। यस, चलो ग्रेट। ओके अब देख लीजिए, अब सपोज अगर एक क्वेश्चन आपको दिए है, ये क्वेश्चन परम्यूटेशन वाला है स्टूडेंट। देखो, इन इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, in how many different ways can the letters of the word, can the letters of the word mango be arranged। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंगो बी अरेंज्ड। क्या पूछा है आपको स्टूडेंट्स, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो बी अरेंज्ड। ओके नाउ प्लीज पे अटेंशन। देखो आपको अभी देखो यहां पर क्या, ये वर्ड क्या है स्टूडेंट्स, अरेंज। तो अरेंज का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन। पहले ये ध्यान में रख लीजिए। क्लियर। तो ये क्वेश्चन किस पे है, परम्यूटेशन पे। यहां तक सबको क्लियर हो गया। ओके तो आपको यहां पर डाउट नहीं होगा कि सर कॉम्बिनेशन है क्या परम्यूटेशन है। जब भी क्वेश्चन में अगर अरेंज होगा तो परम्यूटेशन ही होगा, सिलेक्शन करना होगा या चॉइस करना होगा तो वो कॉम्बिनेशन होगा। अब आपको कौन सा वर्ड दिया है, मैंगो दिया है, ये ध्यान में रख लीजिए, मैंगो, MANGO। यस और नो। ओके हमें क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो बी अरेंज। मतलब मैंगो के
लेटर्स को हम कितने डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। पहले आपको ये चेक करना है कि मैंगो वर्ड में जितने भी लेटर्स है सारे डिफरेंट है क्या, सारे अलग है, मुझे बताइए। सारे डिफरेंट है क्या, उसमें से कुछ सेम है? पहले ये मुझे बताइए कि कितने लेटर्स है, हाउ मेनी लेटर्स। फास्ट, वेरी गुड आदिति, कितने लेटर्स है? 5 है, वेरी गुड। और दीक्षा ने बोला कि सारे डिफरेंट है, सारे लेटर्स कैसे हैं? डिफरेंट है, यस। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है, अगर सारे लेटर, अगर अरे ये कैसे बोल दिया, ये कहां से आ गया, ओके। अगर सारे लेटर्स डिफरेंट है तो आपको क्या करना है, सारे लेटर्स को कंसीडर करना है। तो अपना फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? एन पी आर, राइट। तो यहां पर एन क्या होगा, कितने लेटर्स है? 5। और सारे लेटर्स कैसे हैं? सारे लेटर्स कैसे हैं? डिफरेंट है, तो हमें सारों को पकड़ना पड़ेगा। तो एन 5p5 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? तो 5p5 का फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये अपना फॉर्मूला है परम्यूटेशन का। ओके, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5 माइनस 5 कितना होगा? 0 फैक्टोरियल। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 0 फैक्टोरियल हमेशा कितना होता है? 1। तो फाइनली यहां पर क्या बचा? 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल कितना होगा स्टूडेंट्स? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वुड भी कितना होगा? 120 वेज। राइट डाउन। तो इट मीन्स व्हाट, कि अगर मैंगो को मुझे अरेंज करना है टेकिंग कंसिडरिंग ऑल द डिफरेंट लेटर्स, तो मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं? 5p5, दैट इज इन हाउ मेनी वेज? 120 वेज। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। तो अब देखो, आपको एक चीज बता देता हूं स्टूडेंट्स। नो, अब देखो यहां पर ट्रिक नहीं है। देखो अदिति, अब आपको ट्रिक दिखा देता हूं। इसमें क्या ट्रिक चाहिए, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ट्रिक नहीं यूज होता है, वहां पर कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये ध्यान में रख लीजिए। अब मुझे बताइए, देखो अगर 5p5 का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 5 फैक्टोरियल। मतलब ये अगर ऐसा होता है npn, मतलब n फैक्टोरियल हो गया ना, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। तो अगर सपोज 5p5 5 फैक्टोरियल हो गया, तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स 4p4 कितना होगा? 4 फैक्टोरियल। 3p3 कितना होगा? 3 फैक्टोरियल। इसमें आपको ट्रिक क्या चाहिए? तो डायरेक्ट आ गया ना आंसर आपका। 8p8 होगा तो क्या होगा? 8 फैक्टोरियल। क्लियर एवरीवन दिस? यस, वेरी गुड। चलो, ये हो गया क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला मिल गया, एनपीएन, मतलब ऊपर का और नीचे का वैल्यू दोनों सेम रहेगा, तो आंसर वही नंबर होगा लेकिन उसका फैक्टोरियल होगा। ये क्लियर हो गया? अब देखो, ये तो मैंने परम्यूटेशन के लिए ले लिया, राइट? ओके, लेकिन सपोज मैं इसी का वैल्यू अगर सपोज, हाँ नारायणी, वो 120 ही आया ना, क्योंकि वो 120 तो मैंने बताया ना कैसे सॉल्व किया है, यहां पर दिखा दिया ना। आपका आंसर अगर नंबर में रहेगा तो आपको फैक्टोरियल को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? अगर नहीं है तो उसको, अगर फैक्टोरियल में आंसर है तो 5 फैक्टोरियल लिखो। अब सपोज अगर 5p5 की जगह पर सपोज मैं लिख देता हूं 5c5, सॉरी एक मिनट, मैं लिख देता हूं, देखो बहुत बढ़िया है, 5c5। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहां पर है परम्यूटेशन और यहां पर क्या है? सी का मतलब क्या होगा मुझे बताइए फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी? एग्जैक्टली, इट मीन्स व्हाट? कॉम्बिनेशन। तो 5c5 का फॉर्मूला क्या है? कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है? 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5 फैक्टोरियल, राइट? ब्रैकेट में 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है। तो अपना आंसर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1/5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो 1/1 कितना होगा? 1। तो देखो स्टूडेंट्स क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो यहां पर आपको आंसर क्या मिलेगा? वेरी गुड पूनम,
तो देखो अब स्टूडेंट आपको पता चल गया कि ऊपर वाला और नीचे वाला वैल्यू सेम रहेगा और बीच में पी रहेगा, तो आपका आंसर होगा n फैक्टोरियल। मतलब यहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो गया, आप देख लीजिए क्या फॉर्मूला मिल गया आपको, लिख लीजिए कहीं पर। तो देखो अगर 5p5 होगा तो मुझे मिलेगा 5 फैक्टोरियल अगर परम्यूटेशन होता है, लेकिन अगर 5c5 होगा तो मेरा आंसर 1 ही होगा। यस और नो? आप समझ लीजिए यहां पर स्टूडेंट देख लीजिए, अगर 6p6 होगा तो यहां पर तो 6 फैक्टोरियल होगा, लेकिन 6c6 में क्या होगा, 1 होगा। राइट डाउन दिस। तो कॉम्बिनेशन में ऊपर वाला और नीचे वाला वैल्यू अगर सेम होता है लेकिन एन सी एन होगा तो आपका आंसर होगा 1। ये ध्यान में रख लीजिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो ग्रेट, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? जस्मीन, प्राची, साजिदा, कोमल, आशु, चलो ग्रेट। ओके गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जस्मीन। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब ये मैंगो का वर्ड हटा के मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। क्वेश्चन ये है, अगर यहां पर पूछा जाता है RUMOUR, यस, छोड़ नारायणी, उसके उसके ऊपर आपको ध्यान में नहीं देना हुआ। आपने लिया था मतलब वैसे ही करना है ना, अगर आपको फैक्टोरियल को सॉल्व करना है तो वैसे ही करना पड़ेगा। 5 फैक्टोरियल को अगर आपको नारायणी आपको सॉल्व करना है तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, और डिपेंड्स है क्वेश्चन के ऊपर। चलो अब यहां पर बोलो स्टूडेंट्स, क्या इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड रूमर बी अरेंज। अब नाउ पे अटेंशन स्टूडेंट, ये आपको समझा देता हूं। देखो पहले आप मुझे ये बताइए, RUMOUR में कितने लेटर्स है, बताइए मुझे फास्ट। ये सबसे पहले आंसर है जस्मीन का, टोटल 6 लेटर है। ओके अब मुझे बताइए सारे डिफरेंट है क्या, उसमें से कुछ सेम है? अगर सेम है तो कौन कौन से सेम है मुझे बताइए, कौन सा सेम है? यू, जो यू है, यू कितनी बार लिखा है स्टूडेंट्स, वो 2 बार लिखा है। यस और नो? यू 2 बार है एंड आर 2 बार है। यस और नो? चलो वेरी गुड। ओके नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन। अगर अगर दिए हुए, नहीं शशिकांत, देखो अब दिए हुए वर्ड में अगर कोई लेटर रिपीट होता है तो यू कैन नॉट राइट 6p6, ये गलत हो जाएगा। ये लिखने के लिए सारे वर्ड सारे लेटर्स अलग होने चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमें इतना पता है कि 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे 6 लेटर अलग है। तो पहले लिख लीजिए 6 फैक्टोरियल डिवाइड। अब यहां पर क्या करना है कि जितने लेटर रिपीट है, यू कितनी बार है, 2 बार, तो लिख दीजिए 2 फैक्टोरियल। इनटू आर कितनी बार है, 2 बार, लिख लीजिए 2 फैक्टोरियल। ये क्लियर हो गया आप लोगों का? अब इसे सॉल्व कर दो। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख दो, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 हो गया। तो ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 हो गया। ओके नाउ देख लीजिए, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 कितना होगा स्टूडेंट, 60, 60 इंटू 3 180, तो आंसर होगा 180 बेस। राइट डाउन दिस, क्लियर दिस एवरीवन?
यस, तो ये आपको यूज करना है अगर कोई वर्ड, सॉरी कोई लेटर अगर रिपीट होता है तो। होप दिस क्लियर एवरीवन। ओके नारायणी, 2 into 1 क्यों लिया, ये अगर आपको अभी तक नहीं समझा रहेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो यहां पर देखो नारायणी, ये 2 फैक्टोरियल है, तो आप जब फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो टू के आप 2 से स्टार्ट करोगे, 2 के बाद नारायणी 1 ही आएगा ना। क्लियर नारायणी ये, चलो ग्रेट, इज दिस क्लियर, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। ओके श्रुति, आर की जगह 2 लिया बिकॉज आर 2 बार रिपीट है श्रुति, क्लियर, तो इसलिए 2 लिया, देखो यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, यू भी कितनी बार है, 2 बार है, इसीलिए लिया है। चलो अब मैं आपको र्यूमर की जगह एक क्वेश्चन देता हूं, तुरंत मुझे करके बताइए। क्वेश्चन है, करो फटाफट बनाना। कौन मुझे आंसर बताएगा सबसे पहले। नहीं, मुझे आंसर बताइए, टोटल आंसर क्या होगा। ओके चलो लेट्स चेक करते हैं। पहले अब ये देखो, पहले हमें ये देखना है कि बनाना में लेटर्स कितने हैं, 6 लेटर्स है, राइट, जिसमें से ए कितनी बार लिखा है, 3 बार, और एन कितनी बार है, 2 बार, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आप लोग क्या करोगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइड 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, नाउ 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइड 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये 2 को मैं 2 into 1 कर दूंगा। अब ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 6 5 जा 30, 30 into 2 60, जिसका भी आंसर 60 आया वो करेक्ट है, या 60 आया ज्योति, क्लियर, ये आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। चलो वेरी गुड। अब लिख लीजिए, इन हाउ मेनी वेज, थैंक यू शशिकांत। In how many ways a committee consisting in how many ways a committee consisting of 5 men and 6 women can be formed from 8 men and 10 women।
इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहां पर देखो, यहां पर क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेन एंड 6 वुमेन कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 मेन एंड 10 वुमेन. मतलब यहां पर क्या बोला है कि 8 में से आपको 5 मेन चाहिए और 10 वुमेन में से आपको 6 वुमेन चाहिए. मतलब यहां पर स्टूडेंट्स क्या है कि यहां पर सिलेक्शन करना है. तो इस सिलेक्शन का मतलब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन किससे बेस्ड होगा, टेल मी फास्ट. ये क्वेश्चन बेस्ड है स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन पे, बिकॉज यहां पर कहीं पर भी अरेंजमेंट वर्ड यूज नहीं किया है. क्लियर हो गया आप लोगों को ये. तो कॉम्बिनेशन आया मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा, सी. यस, अब देख लीजिए, कमिटी चाहिए आपको 5 मेन 6 वुमेन की, लेकिन किसमें से, 8 मेन में से उनको चाहिए 5 मेन. एंड का मतलब लिख लीजिए स्टूडेंट्स, जब भी एंड यूज होगा तो मल्टीप्लाई करना है, और होगा तो आपको प्लस करना है. ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए. एंड 6 वुमेन चाहिए कितने में से, 10 में से. तो 10 में से उनको 6 वुमेन चाहिए. बस ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन. ये क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर हो गया. यस. अब इसको आप फॉर्मूले से कर लीजिए या नॉर्मल जो मैंने ट्रिक बताया है. अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो क्या होगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइड 5 फैक्टोरियल, और 8 माइनस 5 होगा 3 फैक्टोरियल, इनटू ये कितना होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड 6 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 6 होगा 4 फैक्टोरियल. इज दिस क्लियर एवरीवन. अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ये कॉम्बिनेशन हो गया. इंटू यहां पर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल हो गया. अब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया. अब ये 3 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, 3 यहीं पर देता हूं, 3 इंटू 2 इंटू 1, यस और नो. और ये 4 को कैसे लिखोगे आगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3 टू 6, तो ये 6 गया. यहां पर भी देखो, ये 4 है ना, 4 टू 8, तो ये 2 और ये 2 गया, और 3 3 9, देखो ये 3 यहां पर है. तो फाइनली क्या बचा स्टूडेंट, 8 7 56 इंटू यहां पर 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 मतलब 30 हो गया, एंड 7 6 42. देखो 7 6 हो गया 4, नहीं सॉरी ये 6 कट हो गया ना, तो ये हो गया 210. यस, क्लियर एवरीवन. तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स क्या होगा, 11760. राइट डाउन दिस. क्लियर हो गया ना. ये 10 इंटू 3 30 होता है, और ये 7 है, तो 7 इन 30 इंटू 7 कितना होगा, 210. सो 210 और ये 8 7 56 मिला के 11 से 11,760. तो देखो दोनों वेज में आपको पढ़ा रहा हूं. चलो ये क्लियर हो गया आप लोगों को. चलो ग्रेट. ओके, अब देख लीजिए, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी.
in how many ways can the letters of the word praise be arranged so that vowels do not come together, so that vowels so that दो क्वेश्चन यहां पर आपको मिलेंगे, so that a so that a vowels always come together and b vowels do not come together. ये आपके मतलब दो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहां पर देखो क्या है, आप पहले मुझे ये बताइए क्वेश्चन किस पे, कॉम्बिनेशन है क्या परम्यूटेशन है? टेल मी फास्ट। वेरी गुड, जस्मिन ने सही बोला, ये परम्यूटेशन, बिकॉज यहाँ पर अरेंज करने को बोला है। देखो यहाँ पर कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, ये आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रेज बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर। पहले हम लोग ये करते हैं कि वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर कितने आते, पहला वो देखेंगे। अब कैसे करना है प्लीज ध्यान से देखिए, डू नॉट राइट एनीथिंग। ओके, अब देखो वॉवेल्स पहले कितने मुझे बताइए प्रेज में, ए आई और ई है, राइट, ये तीन वॉवेल्स है। और कॉन्सोनेंट्स कितने, पी आर एस, ये कॉन्सोनेंट है। वेरी गुड। अब देख लीजिए आपको क्या बोला है कि वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, तो जब भी वो किसी भी वर्ड को टुगेदर बोलते हैं तो उसे पहले पकड़ना है 1 यूनिट, क्योंकि ये टुगेदर बोला है तो इसे पकड़ लीजिए पहले 1 यूनिट इनिशियली। और ये तीनों कॉन्सोनेंट है, तीनों अलग है, तो ये हो जाएंगे 3 यूनिट। सबका एडिशन करो तो ये हो जाएगा 4 यूनिट। यस, यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस और नो बोल दीजिए फास्ट। वेरी गुड, देखो बहुत बढ़िया से समझा रहा हूं, आपको समझ में आएगा 100%। ओके, यस, वेरी गुड शशिकांत। देखो हमने क्या किया, जिसको टुगेदर बोला है उसको 1 यूनिट पकड़ना है, और जिसको नहीं बोला तो उसमें जितने यूनिट है उनको सारे पकड़ो, तो 3 यूनिट प्लस 1 हो गया 4 यूनिट। अब ये 4 यूनिट को पहले सॉल्व करो, कैसे करोगे, 4p4, बिकॉज चारों यूनिट अलग है, तो 4p4 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा 24। क्लियर? आप देखो सॉल्व करो ना, 4 फैक्टर कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 24 वेज। यस, वेरी गुड। अब इंटू, अब जिसको हमने 1 यूनिट पकड़ा है, देखो 1 यूनिट, अब उसमें कितने लेटर है स्टूडेंट बताइए मुझे, कितने लेटर है उसमें, 3 लेटर्स, यस और नो? और वो तीनों अलग है, यस और नो? तीनों अलग है। अगर वो तीनों अलग है तो आप लोग क्या करोगे, उसको पकड़ोगे 3p3, तो 3p3 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू, मतलब ये हो गया 6। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस। तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा, व्हाट इज योर फाइनल आंसर, 24 इंटू 6 कितना होगा, 144। तो वॉवेल्स वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर का फॉर्म क्या है, कि कितने वेज है, देयर आर 144 वेज टू ब्रिंग ऑल द वॉवेल्स टुगेदर। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। सबको क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ग्रेट 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 एवरीवन, ग्रेट। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या फाइंड करना है,
vowels do not come together. Yes or no? Yes. तो हम लोग क्या करेंगे, देखो वॉवेल्स अगर मुझे डू नॉट कम टुगेदर निकालना है तो मैं पहले क्या करूंगा, इसका प्रेस का मैं परम्यूटेशन निकालूंगा, प्रेस। तो मुझे बताइए टोटल जो प्रेस है PRAISC, उसको पहले मैं अरेंज करूंगा। कैसे अरेंज होगा, देर आर 6 लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल द 6 लेटर्स आर डिफरेंट, तो ये हो जाएगा 6P6। यस और नो? तो 6P6 क्या होगा स्टूडेंट, 6 फैक्टोरियल, और उसका ही मतलब होता है 720। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस और नो? यस। तो मैंने क्या किया, पूरा प्रेस का निकाल दिया। यस। तो प्रेस का मुझे मिला 720। वेरी गुड। अब ये 720 में से स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, देखो ये 720 में से आपको क्या करना है, डू नॉट कम टुगेदर निकालना है, बराबर है? डू नॉट कम टुगेदर। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे डू नॉट कम टुगेदर निकालना है तो मैं पूरे में से टुगेदर वाले को माइनस कर दूंगा। यस और नो? तो 720 में से अगर मैंने 144 माइनस कर दिया तो मुझे स्टूडेंट आंसर क्या मिलेगा, 576। राइट डाउन दिस। आपको ये भी मिल गया। Is this clear everyone? चलो, यस, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। अब इसी का थोड़ा सा हायर वर्जन करते हैं, धीरे धीरे हम लोग हाई लेवल पे जाएंगे। वेरी गुड। आप देखो स्टूडेंट्स, अगर वही क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछते हैं, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड सॉफ्टवेयर, software be arranged in such a way, in such a way that the vowels, that the vowels always come together, always come together। चलो करो इसे फास्ट। वॉवेल्स को आपको टुगेदर लाना है, आपको वर्ड दिया सॉफ्टवेयर, करो फास्ट।
Okay, let me check. इस प्राच ओके ओके चलो प्राची का 4320 आया है. लेट मी चेक. ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, प्राची गॉट द राइट आंसर. वेरी गुड प्राची. ओके देखो, आप जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसके आंसर देखो. नाउ श्रेया गॉट द राइट, श्रेया आल्सो गॉट द राइट आंसर. चलो लेट मी एक्सप्लेन यू कैसे करना है नाउ स्टूडेंट. देखो यहां पर बोला क्या है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड सॉफ्टवेयर बी अरेंज इन सच ए वे दैट द वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर. सी, अब देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, प्लीज पे अटेंशन. आपके पास एक वर्ड दिया है सॉफ्टवेयर, बराबर. आपको क्या करना है, वॉवेल्स को आपको साथ में लाना है. शिट 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 शिट. वॉवेल्स को आपको साथ में, तो पहले वॉवेल्स कौन है, देखो यहां पर ओ है, ए है और ई है. राइट, यही तीन वॉवेल्स है, थ्री वॉवेल्स. एंड बाकी के क्या है स्टूडेंट्स, एस, एफ, टी, डब्ल्यू, और कौन है क्या, आर. बराबर इतने ही है. ओके, अब देख लीजिए, वॉवेल्स तीन है, ये होंगे टुगेदर. तो मैंने क्या बोला है, जिसको टुगेदर बोला है उसे पहले पकड़ो 1 यूनिट. और ये कितने हैं, कॉन्सोनेंट 5 यूनिट, तो ये हो जाएंगे 5 यूनिट. टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, 6 यूनिट. तो 6 मतलब हो जाएगा 6p6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू, जहां पर 1 यूनिट में तीन है, तीनों अलग है, तो ये हो जाएगा 3p3, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल. यहां तक सबको क्लियर हो गया. अब 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है स्टूडेंट 720, और 3 फैक्टर का मतलब होता है 6, मिला के होगा 4320. बहुत सिंपल था स्टूडेंट्स, राइट डाउन दिस. इज दिस क्लियर एवरीवन? लिख लीजिए फटाफट. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैं एक वर्ड को चेंज करता हूं. देखो, आई लेट मी चेंज द वर्ड, और इसकी जगह पर मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, अभी आप मुझे करके बताइए सेम क्वेश्चन. यस, सॉल्व करो अभी ये. अब आपका वर्ड है कैंडिडेट, कैसे करोगे.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ चलो लेट मी एक्सप्लेन, लेट्स सी क्या आंसर आता है, विल चेक इट आउट नाउ। ओके चलो, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नाउ प्लीज पे अटेंशन नाउ स्टूडेंट्स, देखो हमें वॉवेल्स को साथ में करना है। मुझे बताइए वॉवेल्स कौन को, कितने वॉवेल्स है, मुझे फास्ट बता दीजिए कौन कौन वॉवेल्स में। एक बार ए है, लेकिन ए शायद दो बार है, राइट? दो ए है, नहीं दो है ना, यहां पर देखो ए है और यहां पर भी ए है, देन आई है और यहां पर ई है, मतलब चार वॉवेल्स है टोटल। क्लियर एवरीवन? ए आई, यस निखिल वेरी गुड। बाकी अब देखो यहां पर कौन है, सी एन, डी दो बार है, देखो डी दो बार है। क्लियर हो गया? तो ये कितने कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, एम आई राइट? पांच कॉन्सोनेंट है। यस यस। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करोगे, ये 5 यूनिट हो गए, यस और नो? ये हो गए 5 यूनिट और ये हो गए 4 यूनिट। सॉरी, इसको चार नहीं पकड़ेंगे बिकॉज ये टुगेदर बोला है, तो इसको हम लोग पकड़ेंगे 1 यूनिट। वेरी गुड नारायणी, यस। अब दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। लेकिन अभी अगर आप लोगों ने यहां पर ये गलती कर दी कि 6P6 लिख दूंगा, 720 लिखूंगा, तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट। रीजन क्या है कि देखो जहां पर आपको 5 यूनिट बोला है, ये 6 यूनिट पकड़ा है, जहां पर आपने 6 यूनिट लिखा है वो 6 यूनिट में देखो ये डी दो बार है ना, यस और नो? तो हमने क्या सिखाया है कि अगर कोई भी लेटर दो बार होगा तो आप लोग क्या करो, 6 यूनिट का लिखो 6 फैक्टोरियल, डिवाइड डी कितनी बार है, दो बार, तो लिखो 2 फैक्टोरियल। ये क्लियर हो गया, यस और नो? वेरी गुड। इनटू, आप देखो यहां पर ये 1 यूनिट है, लेकिन ये 1 यूनिट में स्टूडेंट्स लेटर कितने हैं, चार लेटर है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, डिवाइड यहां पर ए कितनी बार लिखा है, दो बार, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। यस, ये क्लियर हो गया। अब अगर ये दोनों क्लियर हो गए तभी सॉल्व करो। क्या करोगे, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, डिवाइड 2 फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, डिवाइड 2 फैक्टोरियल, ये और ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो बचा क्या स्टूडेंट, 6 5 30, 30 इंटू 4 120, 120 इंटू 3 360, इंटू 4 3 12। अब 0 हो गया, 12 इंटू 6 72, 7 कैरी, राइट डाउन 4320। क्लियर एवरीवन दिस? ये 6% ऋषिकेश, ये जो 6% है दैट इज यहाँ के 5 लीटर, 1 2 3 4 5, और इसको हम लोग 1 यूनिट पकड़ते हैं, तो टोटल मिला के 5 यूनिट प्लस इज इक्वल टू 6 यूनिट, और ये 6 यूनिट का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल। क्लियर ऋषिकेश?
तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑफिसर लेवल में बहुत बार पूछा गया स्टूडेंट। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस कर दीजिए। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रोबेबिलिटी वाले। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, तो वहां पर सी यूज होगा, हमेशा ध्यान में रख लीजिए। प्रोबेबिलिटी में हमेशा कॉम्बिनेशन यूज होता है। एग्जैक्टली नारायणी, वेरी गुड नारायणी। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक क्वेश्चन है। एक बैग है, एक बैग में स्टूडेंट्स रेड बॉल है 4, ग्रीन बॉल है 6 एंड ब्लू बॉल है 2, सॉरी 5। ओके, क्लियर एवरीवन? और हमें क्या बोला है स्टूडेंट्स, मतलब देखो अब मुझे बताइए, एक एक बैग में रेड कलर है, ग्रीन कलर है और ब्लू कलर है। रेड कलर के 4 बॉल है, ग्रीन कलर के 6 बॉल है एंड ब्लू कलर के 5 बॉल है। सो टेल मी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग। स्टूडेंट टेल मी फास्ट, कितने? वेरी गुड, टोटल बैग्स कितने? 15 बॉल्स है। अब वो लोग क्या कह रहे हैं, अगर 15 के कॉम्बिनेशन में से अगर आपने 3 बॉल निकाले, क्योंकि 15 बॉल का कॉम्बिनेशन है, अलग अलग कलर के बॉल है, जिसमें से आपको 3 बॉल निकालने हैं, तो आपको ये फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट two of them are green, and one of them is blue. What is the probability that two of them are green? देखो अब हमें क्या फाइंड करना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है that two of them are green, मतलब जो 3 बॉल आप निकाल रहे हो 15 के कॉम्बिनेशन में से, जिसमें से 2 बॉल होने चाहिए ग्रीन कलर के, एंड का मतलब होगा मल्टीप्लाई, एंड 1 होगा ब्लू कलर का। अब पहले यहां पर यह देख लीजिए कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी स्टैंड फॉर। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये पी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ई मतलब इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। पहले ये समझ लीजिए, तो ये फॉर्मूला हो गया, कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये आपको यहां तक क्लियर हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब आपको ये जानना है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मींस व्हाट? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मतलब आप समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। अगर आपके पास एक कॉइन है, वन कॉइन हैज टू साइड्स, यस और नो? वन इज हेड एंड वन इज व्हाट? टेल। अगर समझो मैंने एक कॉइन को ऊपर उड़ा दिया, तो आपको क्या क्या चांसेस मिलेंगे स्टूडेंट? बता दीजिए मुझे पहले, क्या क्या चांसेस मिलेंगे इफ आई टॉस वन कॉइन? वेरी गुड कृष्णा, कृष्णा सेड आइदर हेड और टेल। मतलब देर आर टू चांसेस और दैट इज द मैक्सिमम चांसेस यू विल गेट विच इज कॉल्ड व्हाट? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नारायणी, आपको कहां से टीटी मिलता है? कौन से कॉइन में 2 जगह टीटी होता है नारायणी? वो तो खाली शोले में था। ओके, नो प्रॉब्लम नारायणी, नो प्रॉब्लम। तो ये होगा आइदर हेड और टेल। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हो गए स्टूडेंट? 2। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर एवरीवन? सपोज स्टूडेंट्स मैंने अगर 2 कॉइन उड़ा दिए, तो क्या चांसेस मिलेंगे? जल्दी बताइए। 2 कॉइन, देखो 2 कॉइन उड़ाओगे तो एच एच, दोनों तरफ एच एच होगा। एक तो आपको दोनों तरफ टीटी मिलेगा, या एच टी मिलेगा, या टी एच मिलेगा।
सो टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4, और उसको कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल बेस। लिख लीजिए एग्जांपल को ये। ओके, ये आप लोगों ने एग्जांपल लिख लिया। यस, चलो अब देखो क्या करोगे। ओके, पहले हम लोग अब आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है, प्रोबेबिलिटी यहां पर कहीं पर लिख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक तो वो इक्वल टू 1 होगा या लेस देन 1 होगा, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। क्लियर, ये लिख लीजिए कहीं पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आइदर इक्वल टू 1 और लेस देन 1। प्लीज नोट डाउन दिस। प्रोबेबिलिटी नेवर मोर देन 1। अगर आपका आंसर गलती से भी 1 से ज्यादा हो गया तो समझ जाना है कि आप कहीं पर तो गलत हो गए हो। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी का आंसर आपको 1 अपॉन में ही मिलेगा, मतलब इट शुड बी इन पॉइंट और लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, अब पहले हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस देखो कैसा है स्टूडेंट्स, यहां पर कितने बॉल है, 15, जिसमें से मुझे कितने बॉल निकालने, 3। तो हम लोग क्या करेंगे कि 15 के कॉम्बिनेशन में से 3 बॉल निकलेगा। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया स्टूडेंट्स, नीचे अगर 3 रहेगा कॉम्बिनेशन के केस में तो ऊपर 3 बार मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइड 3 इंटू 2 इंटू 1। इफ दिस क्लियर। और श्रेया गलती से भी मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। तो ये हो गया 2 7 जा और ये हो गया 3 5 जा। सो क्या हो जाएगा 5 इंटू 13 7 जा 91। अब इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, लेट इट बी एज इट इज ओनली, ताकि आपको आगे कैलकुलेशन में इजी होगा। ओके, व्हाट इज नंबर ऑफ इवेंट। देखो अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, आपको जो 3 बॉल आप निकाल रहे हो जिसमें से 2 बॉल ग्रीन कलर के चाहिए, तो मुझे बताइए अगर 2 बॉल ग्रीन कलर के चाहिए तो वो किस में से आएंगे, वो ग्रीन में से ही आएंगे ना, तभी तो ग्रीन कलर के रहेंगे। तो मुझे बताइए ग्रीन के टोटल बॉल कितने हैं, 6। तो 6 के ग्रीन के बॉल में से मेरे कितने बॉल निकलेंगे, 2 बॉल आएंगे। तो ये हो जाएगा 6C2 इनटू एंड होगा, एंड मतलब इनटू होगा, और वन ऑफ देम ब्लू, तो ब्लू के कितने बॉल है, 5। तो 5 में से 1 आएगा। यहां पर सबको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। यस, अब देखो आगे क्या होगा, 6C2 कैसे लिखोगे, 6 इंटू 5 डिवाइड 2 इंटू 1 इंटू 5C1 हमेशा 5 होता है। अगर नीचे वाला वैल्यू अगर 1 होगा तो यहां पर एक फॉर्मूला लिख ली, NC1 होगा तो आंसर एन ही होगा। ये ध्यान में रख लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर राइट में। अगर नीचे वाला वैल्यू 1 होगा तो ऊपर वाला ही आंसर होता है। अब 2 1 जा 2 3 जा, सो ये हो गया 3 5 जा 15, 15 इंटू 5 हो गया। कैलकुलेशन मत करो। यस, अब आपका आंसर देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, क्या होगा फाइनल आंसर। अपना फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट कितना आया 15 इंटू 5 डिवाइड नंबर ऑफ, अरे 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 यहां पर लिख देता हूं, 15 इंटू 5 डिवाइड नंबर ऑफ सैंपल्स कितना आया स्टूडेंट्स, 5 इंटू 91। तो 5 5 कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर आया 15 अपॉन 91। राइट डाउन दिस। Is this clear everyone? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ 2015 में पूछा था। तो हम दीपाली हम अगला क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, डोंट वरी। सेम क्वेश्चन में अगला ले रहा हूं, खाली वहां पर फिगर अलग होगी।
ये लिख लिया आप लोगों ने? ओके चलो, अब क्वेश्चन देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है। एक बैग में अक्षय था, ये CHSL में नहीं आएगा। अ बैग कंटेन्स रेड के 3, येलो के 5। नहीं नहीं आएगा, SSC मेन में भी नहीं आएगा, RBI एग्जाम में आएगा। यस, RBI बैंकिंग है और इंश्योरेंस एग्जाम में आएगा। रेड के 3, येलो के 5 और पिंक के 7, सबको टोटल करो, शायद हो जाता है 15। और वो लोग कह रहे हैं कि अगर एक बॉल आप ड्रॉ करते, 15 में से अगर एक बॉल निकालते हो, तो आपको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर पिंक और रेड। राइट डाउन दिस, आइदर पिंक और रेड बोला है, ये ध्यान में रख लीजिए, यहां पर और है। अब मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, और आएगा तो प्लस करना है, बस इतना ध्यान में रख लीजिए। ओके, अब देखो कैसे करोगे ये क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। पहले आप क्या फाइंड करोगे, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। क्लियर? अब पहले फाइंड करोगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्या है, 15 में से आपको एक बॉल निकालना है, तो 15 के कॉम्बिनेशन में एक निकलेगा। तो मैंने क्या बोला था, अगर नीचे वाला वाली 1 होगा तो आपका आंसर ऊपर वाला 15 होगा। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब इवेंट क्या बोला है, देखो इवेंट देखो स्टूडेंट्स क्या है, आप जो एक बॉल निकालने वाले हो, वो एक बॉल आइदर पिंक होगा और रेड होगा। अब एक बॉल में दो कलर तो नहीं हो सकते, यस और नो? तो एक तो बॉल अगर वो पिंक होगा तो डेफिनेटली वो पिंक में से आएगा, तो 7C1 होगा। या तो वो पॉसिबिलिटी हो गया, तो यहां पर प्लस होगा, और होगा तो प्लस होगा। या अगर वो रेड कलर का चाहिए तो वो 3 में से आएगा, 3C1। ये सबको क्लियर हो गया? यस और नो ठोक दो यहां पर, यस और नो? यस। तो 7C1 स्टूडेंट्स कितना होगा, 7, एंड 3C1 कितना होगा, 3। तो ये टोटल हो गया 10। तो यहां पर भर दो, 10/15। तो 5 2 जा 5 3 जा, राइट डाउन 2/3। बस इतना सिंपल है ये स्टूडेंट। ओके, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, लिख लिया आप लोगों ने इसे? तो अब देख लीजिए नेक्स्ट। अब
अभी एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ट्राई करो। देखो, इन अ बैग, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इन अ बैग देयर आर 6 रेड balls and 9 green balls. Two balls are drawn at random. Two balls are drawn at random. What is the probability that at least one of the balls, at least one of the balls drawn is red बोला है। देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां पर दो चीजें समझ लो स्टूडेंट्स। एक बैग में देखो क्या बोला है, एक बैग मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। एक बैग में रेड बॉल है और ग्रीन बॉल है, यस और नो? रेड के बॉल 6, ग्रीन के बॉल 9 है, टोटल मिला के हो जाएंगे स्टूडेंट्स 15 बॉल्स। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब ये कह रहे हैं कि 15 में से आपको 2 बॉल निकालने, मतलब कॉम्बिनेशन 15 2 15 C2 हो गया। तो जिससे आपको पता चलेगा आपका नंबर ऑफ सैंपल टेस्ट 15 C2 कितना होगा? 15 इंटू 14 डिवाइड, यहां पर लिखता हूं 15 इंटू 14 डिवाइड 2 इंटू 1, सो 2 7 जा, तो ये हो गया 15 इंटू 7, वैसे ही छोड़ दो, मत मल्टीप्लाई करो। ये हो गया आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये सबको क्लियर हो गया? आप स्टूडेंट देखो आगे क्या बोला है कि आप जो 2 बॉल निकालोगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज रेड। पहले ये समझ लीजिए, हु विल टेल मी मीनिंग ऑफ एटलीस्ट? एटलीस्ट का मीनिंग क्या होगा? यस, प्राची ने मुझे सही आंसर दिया है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक होगा ही होगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम, मतलब यहां पर स्टूडेंट्स एग्जैक्टली निकिता ने भी सही आंसर दिया है कि वो लोग क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि आपको जो 2 बॉल निकालने हैं, वो दोनों बॉल में देखो क्या पॉसिबिलिटी होगा। सपोज ये 2 बॉल है, एक बॉल आपका रेड हो सकता है, एक बॉल रेड होगा और एक क्या होगा स्टूडेंट्स? ग्रीन का हो गया। एक रेड और एक ग्रीन, तो 2 बॉल हो गए। या क्या होगा, दोनों बॉल आपके रेड हो सकते हैं। ये क्लियर हो गया, और ग्रीन के बॉल यहां पर 0 हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एक तो 2 में से एक रेड होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट एक रेड बोला है, या एक ग्रीन होगा, या दोनों भी रेड हो सकते हैं, लेकिन रेड नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। तो अब इसको अरेंज कैसे करोगे ये देख लीजिए। नंबर ऑफ इवेंट को कैसे अरेंज करोगे? जैसे मैंने बोला कि एक रेड तो होगा ही, तो रेड के कितने बॉल है? 6, तो 6 में से स्टूडेंट्स एक रेड होगा, एंड एक कौन होगा? ग्रीन होगा। तो ग्रीन के 9, तो ये हो गया 9C1। तो ये एक हो गया, एक पॉसिबिलिटी। अब दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना, जब भी एटलीस्ट होगा तभी प्लस यूज होगा, ये ध्यान में रख लीजिए। जब भी एटलीस्ट या एटमोस्ट ये वर्ड यूज होते हैं तभी पॉसिबिलिटी होता है, और पॉसिबिलिटी का ही मतलब होता है स्टूडेंट्स आपको प्लस यूज करना है। ओके, ये हो गया एक कॉम्बिनेशन हो गया। नहीं तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा कि सारे रेड होंगे, तो रेड के बॉल 6 और आपको 2 ही निकालने, तो दोनों रेड हो गए, इनटू
तो 9 का क्या होगा 0, उसमें तो कुछ निकलेगा ही नहीं क्योंकि दो ही बॉल निकालने हैं। और ये आपका हो गया सेकेंड कॉम्बिनेशन। बस ये आपके हो गए पॉसिबिलिटी। ये क्लियर हो गया? यस, तो ये अगर क्लियर हो गया तो बचा ही नहीं कुछ। तो 6 C1 6 into 9 C1 9 प्लस 6 into कैसे होगा 6 into 5 डिवाइड 2 into 1, और 9C0 हमेशा 1 ही होता है। सो 2 3 6, तो 9 6 54, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 69 आई सपोज, राइट। तो फाइनली आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? फाइनल आंसर मैं यहां पर लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 69। 69 मतलब कि स्टूडेंट्स क्या होगा? व्हाट डू मीन बाय 69? 23 into 3 लिख सकता हूं ना मैं, डिवाइड 15 into 7, तो 15 into 7, तो 3 5 15, तो ऊपर आया 23/35। राइट डाउन दिस। ओके, नंबर ऑफ इवेंट। ओके आदित्य, यू वांट मी टू रिपीट नंबर ऑफ इवेंट? डेफिनेटली आई विल रिपीट। इसको पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। चलो, क्लियर हो गया? ये लिख लिया आप लोगों ने? अब मैं इसको आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स आपको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग इसको फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। पहले स्टूडेंट्स ये समझ लीजिए कि हमें बोला क्या है, कि हमें ये बोला है कि आपको दो ही बॉल निकालने हैं, दो में से कम एक बॉल रेड होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो मतलब कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? आपको दो बॉल निकालने हैं, दो में से वो लोग कह रहे हैं कि एक बॉल जो निकलेगा, एक बॉल वो रेड होना ही चाहिए। अगर दो में से एक बॉल रेड हो गया तो दूसरा कलर बचा कौन सा स्टूडेंट्स? ग्रीन। तो वो एक बॉल कौन सा होगा? ग्रीन का हो गया। ये क्लियर हो गया? यस और नो? ओके, अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, ये कॉम्बिनेशन हो गया, लेकिन जब एटलीस्ट वर्ड यूज करते तो मैंने क्या बोला? पॉसिबिलिटी होगा, नहीं तो दूसरा क्या होगा? वो एक तो कम से कम एक हो सकता है, या मैक्सिमम कितने रेड होंगे? दो बॉल रेड के ही होंगे। तो यहां पर ये दोनों बॉल रेड हो जाएंगे, और ग्रीन का जो बॉल है ग्रीन का, वो हो जाएगा 0। ये हमेशा एटलीस्ट में मिनिमम उतना होना चाहिए, मैक्सिमम वो कितना भी हो सकता है। तो यहां पर मैक्सिमम बॉल कितना निकाल रहे हैं? दो बॉल, तो वो दोनों रेड हो सकते हैं। वो हो गया दूसरा पॉसिबिलिटी। आदित्य, क्लियर दिस? यस। अब इसको अरेंज कैसे करोगे? देखो, आपको पहले एक रेड बॉल निकालना है, तो एक रेड बॉल, टोटल रेड बॉल 6 है, तो 6 में से एक हो गया, एंड एक बॉल किस में से आएगा? ग्रीन में से, तो वो हो गया 9C1। ये कॉम्बिनेशन। नहीं तो दोनों बॉल रेड होंगे तो, लेकिन रेड भी होंगे तो रेड में से ही आएंगे ना, तो रेड के कितने? 6C2 9C0। बस ये समझ लीजिए। क्लियर आदित्य? ये आगे का तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन काफी अच्छा रहा। सबको समझ में आया? यस और नो?
yes. Thank you so much.